अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है। जी तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में कि ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म किस तरह से होता है। जो हम सांस लेते हैं फिज़िकल प्रोसेस है ये एक, और इसका मैकेनिज़्म किस तरह से होता है ये हमने पढ़ा था। इसके दो फेजेस थे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि एयर जो है लंग्स में एंटर किस तरह होती है, एयर पैसेजवे से होके, और फिर जो एक्सेस एयर है कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स से बाहर की तरफ एक्सपिरेशन के ज़रिए किस तरह से आती है। ये तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से मुतल्लिक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतल्लिक जो बीमारियां हैं, ठीक है। अब बीमारी जो है कोई भी किस तरह पैदा होती है कि अगर जो है हमारी बॉडी की कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर है या कोई भी ऑर्गन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस होगी तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो बीमारी पैदा होती है। तब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रैकिया है, लंग्स है, ब्रोंकाई है, एल्विलाई है, अगर इनमें कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो ख़राब हो गई है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इससे नॉर्मल फंक्शन जो है वो नहीं कर सकेगा, तो इससे जो बीमारी पैदा होगी हम कहेंगे क्या है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते किस वजह से हैं? इसकी वजह जो है एक तो ये हो सकती है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं हो सकता है उस एयर में कोई डस्ट पार्टिकल्स हों, ठीक है, कोई भी जो गिर्द के जो हैं ज़रात हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं जो कि हवा के साथ हमारे लंग्स में चले जाते हैं, और जब लंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। या फिर इसकी वजह कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो चले जाएंगे तो वहाँ पे मौजूद जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको क्या करेंगे, ये ख़राब करेंगे। जी तो आज का जो हमारा टॉपिक जो हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ना है वो ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ना है। ब्रोंकाइटिस जो है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ख़राबी होती है उसमें जो है ये ब्रोंकाइटिस जो है डिजीज़ होती है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो स्ट्रक्चर जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस होती है। और दूसरा हमने एम्फिसीमा के बारे में पढ़ना है। एम्फिसीमा की जो बीमारी है ये जब एल्विलाई जो है, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था एल्विलाई के बारे में भी और ब्रोंकाई के बारे में भी कि ब्रोंकाई क्या है और एल्विलाई क्या है, इन दोनों में जब जो है डिस्टर्बेंस होगी तो इसकी वजह से जो है ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा के डिसऑर्डर्स होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये ब्रोंकाइटिस की डिज़ीज़ है। ये आपके सामने जो है ये डायग्राम जो है शो हो रही है। ये देखिए, ये आपने सारे एयर पैसेजवे में ये स्ट्रक्चर्स आप पढ़ चुके हैं। ट्रैकिया किस तरह किसे हम कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, ठीक है, लंग्स किस तरह बनते हैं, ब्रोंकाई क्या है, जब ट्रैकिया डिवाइड होती है तो ब्रोंकाई बनते हैं, ठीक है ना। ट्रैकिया से जो है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये जो ब्रोंकाई सेपरेट करके देखिए दो डक्ट्स दिखाई गई हैं। तो देखिए एक जो है जिसमें इनर पार्ट जो है ब्लू कलर का है, यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रोंकाइटिस है क्योंकि इसके अंदर की जो आपको स्पेस नज़र आ रही है बिल्कुल ठीक है। जबकि जो दूसरी तरफ जो है इसके बिल्कुल अपोजिट देखिए यहाँ पे ब्रोंकाइटिस लिखा हुआ है, तो ये जो ब्रोंकाई है इसमें म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए ये येलोइश कलर का ये ड्रॉप्स है, ये म्यूकस है, ठीक है। म्यूकस किस लिए प्रोड्यूस होता है? क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, ये जो ब्रोंकाई है इसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इसी ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन को ही हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जी तो ब्रोंकाइटिस हम किसे कहते हैं? ये वो बीमारी है कि जब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई क्या है, जब ट्रैकिया डिवाइड होती है तो ब्रोंकाई बनाती है, तो ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई जब डिवाइड होते हैं तो ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। इन दोनों में अगर इन्फ्लेमेशन मतलब जब वो सूज जाते हैं तो ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ हो जाती है। अब क्यों होती है ये, सूजते क्यों है, इन्फ्लेमेशन इनमें क्यों होती है? क्योंकि इनकी वॉल्स में जो है ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। तो जब आपको पता कोई भी चीज़ अगर कोई ग्लैंड है तो अपनी एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो इनकी जो सिक्रीशन है ये म्यूकस जो प्रोड्यूस करेंगे, जब ये एक्सेस जो है म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सेस म्यूकस जब प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। देर आर ग्लैंड्स इन वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल की जो दीवारें हैं उनमें ग्लैंड्स होते हैं। देर इज़ एक्सेसिव सिक्रीशन, ठीक है, उनमें एक्सेसिव सिक्रीशन होती है म्यूकस की, ठीक है, तो इसलिए ये ग्लैंड जो है स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस की बीमारी होती है।
अब देखिए एक और डायग्राम जो इसमें मैंने दोनों सिर्फ ब्रोंकाई को दिखाया गया है। देखिए नॉर्मल ब्रोंकाई ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है क्योंकि इसकी इनर जो ओपनिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी तरफ जो है ये जो ब्रोंकाई है इसमें इन्फ्लेमेशन है और इसके अंदर म्यूकस है ये येलोविश कलर का, तो इसे हम कहेंगे क्या, ये ब्रोंकाइटिस है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स क्या वजूहात क्या है ब्रोंकाई की, किस वजह से हो सकता है ब्रोंकाई की जो डिजीज़ है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस की जो डिज़ीज़ है इसकी वजूहात क्या है। एक तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया जो हैं उसकी वजह से जो है ये ब्रोंकाई की डिज़ीज़ हो सकती है। और दूसरी जो स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग आपको पता है कि हमारी बॉडी में स्मोकिंग का बहुत ही बैड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सर से लेके पाँव तक जिस्म को जो है, इंसानी जिस्म को मुतासर करती है स्मोकिंग, तो इसकी वजह से भी जो है ये ब्रोंकाइटिस की डिज़ीज़ हो सकती है। तो ये दो इसकी वजूहात हैं जी। तो टाइप्स कितनी है ब्रोंकाइटिस की, ब्रोंकाइटिस की इकसाम है, दो तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये ज़्यादा शदीद नहीं होती, ठीक है, ये क्योरेबल है, इसका इलाज कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है 2 हफ्ते तक रहती है, इसके बाद इंसान जो है ठीक हो जाता है, ठीक है, और इसमें कोई डैमेज नहीं होता, परमानेंट डैमेज, यानी मेडिसिन वगैरह हम लेंगे तो इससे जो है 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये बीमारी ठीक हो जाती है। और जो दूसरी तरह की जो ब्रोंकाइटिस है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, और ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये लंबे अरसे तक रहता है, 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक, यानी 3 माह से 2 साल के दरमियान तक ये रह सकता है, ठीक है। और इसमें बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि इसका इलाज जो है हम करते हैं तो उसके बाद भी जो है उसका जो डैमेज है वो सही नहीं हो सकता, ठीक है ना, जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को जो डैमेज पहुंचता है वो सही नहीं हो सकता, तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। तो ये दोनों इसकी क्या है, ये टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जी। तो इसकी अलामात क्या हैं, ठीक है, जो हर बीमारी होती है उसकी कुछ वजूहात भी होती हैं, ठीक है, वजूहात के बाद कुछ अलामात भी होती हैं, ठीक है ना, कुछ उसकी अलामतें होती हैं जिसकी बेस पे हम उसे पहचानते हैं कि हमें ये बीमारी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बुखार के साथ सर्दी भी हो, ठीक है ना, और हम कहते हैं कि हो सकता है हमें मलेरिया, अलामात यानी ये मलेरिया की हैं, ठीक है। तो इस तरह जो ब्रोंकाइटिस की जो बीमारी है इसकी भी अलामात हैं। पहली जो है कफ, खांसी हो सकती है, ठीक है, खांसी जो है ये अलामत है किसकी, ब्रोंकाइटिस की, ठीक है, क्योंकि खांसी भी आपको पता है किस वजह से होती है, यही रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्टर्बेंस की वजह से ही होती है। दूसरा है माइल्ड वीजिंग, ठीक है, यानी कि जब सोते हैं तो वो आवाज़ जो है वो पैदा होती है, इसे हम कहते हैं माइल्ड वीजिंग, ठीक है, तो ये हो सकती है इसकी अलामत ब्रोंकाइटिस की। फीवर, बुखार हो सकता है, चिल्स, सर्दी लग सकती है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ यानी सांस जो है उखड़ सकता है, ठीक है। तो अब एम्फीसिमा ये दूसरी बीमारी है, पहली ब्रोंकाइटिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दूसरी जो बीमारी है ये एम्फीसिमा की है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये लंग्स हैं, लंग्स का एक पोर्शन जो है देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर बनाया गया छोटा सा और इसको फिर बड़ा करके दिखाया गया, ये एल्व्यूलाई दिखाया गया है। एल्व्यूलाई आपने पढ़ा था कि क्लस्टर ऑफ पाउचेस, ठीक है ना, ये क्या क्लस्टर ऑफ पाउचेस होती हैं जो मिलके क्या बना देती हैं, लंग्स बना देती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्लस्टर ऑफ पाउचेस एल्व्यूलाई हैं, जब इनकी स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब होगी तो उससे एम्फीसिमा की डिजीज़ जो है वो पैदा होगी, ठीक है। अब देखिए आपको पता है ये पाउचेस होती हैं, तो इन पाउचेस की जब इनकी वॉल्स जो हैं डैमेज हो जाएंगी तो जाहिर बात है ये जो पाउचेस हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। पहले तो वो छोटे छोटे पाउचेस हैं ना, तब उनकी वॉल्स जो हैं वो अंदर से टूट रही हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो जो है वो बड़ी हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले छोटे छोटे पाउचेस हैं, अब वो एक बड़ी सी स्पेस बन गई, ठीक है, यानी इनके सरफेस एरिया बड़ा हो गया है। पहले छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, जब वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उनका सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी वॉल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में डैमेज्ड एल्व्यूलाई दिखाए गए हैं, नॉर्मल एल्व्यूलाई भी ऊपर दिखाया गया, लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल एल्व्यूलाई हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें छोटे छोटे से पाउचेस हैं, लेकिन जो डैमेज हैं जिनको नुकसान पहुंच चुका है, देखिए यहाँ पे सिर्फ बड़ा सा सरफेस एरिया से कोई छोटे छोटे पाउचेस नहीं है। तो ये एम्फीसिमा की डिजीज़ की डायग्राम है, ठीक है। एल्व्यूलाई वॉल्स डैमेज, एम्फीसिमा में क्या होता है कि एल्व्यूलाई की जो दीवारें हैं वो डैमेज हो जाती है, उनको नुकसान पहुँचता है, ठीक है। जब एयर जो है लंग्स से बाहर जाती है एक्सहेलेशन के दौरान, ठीक है ना। अब जब देखिए एल्व्यूलाई की जो दीवारें हैं वो टूट गई हैं, उनको नुकसान पहुंचा है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो लंग्स का सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब एयर इनमें एंटर होती है लंग्स में और जब फिर वो बाहर जाती है एक्सहेलेशन के दौरान, तो लंग्स अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस
नहीं आ सकते, इसकी वजह से उन पेशेंट को तकलीफ़ पहुंचती है। ठीक है, एम्फिसिमा की डिजीज़ में लंग्स जो है अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस नहीं आ सकते एम्फिसिमा की डिजीज़ में। ठीक है, ये देखें एक और डायग्राम में सिर्फ एल्विलाई दिखाए गए हैं। ये नॉर्मल एल्विलाई है, देखिए इसमें पाउचेस हैं एल्विलाई। ठीक है, और डैमेज्ड एल्विलाई दिखाएं। ये देखें कि यहाँ पे ये जो उसकी इनर वॉल्स है वो डैमेज हो चुके हैं, और सिर्फ ये एक एरिया जो है सरफेस एरिया सा ये बड़ा सा जो है ये प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ये एम्फिसिमा की डिजीज़। जी, तो इसकी अलामात क्या, जिस तरह हमने ब्रोंकाइटिस की अलामात पढ़ी, बिल्कुल इसी तरह जो है एम्फिसिमा की भी अलामात हैं। ठीक है, इसकी क्या अलामतें हैं? फैटिग, थकावट हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, इसकी अलामत है थकावट। वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, यानी वज़न जो है कम हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो उखड़ने लगता है। ठीक है, ये भी इसकी अलामत है। और रिकरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रिकरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब है कि बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बार बार इन्फेक्शन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने 2 डिजीज़ के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 2 डिजीज़ रह गई हैं डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की, निमोनिया और अस्थमा, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे।